खजूर छाप डालडा, इसे ही तो कहते थे हम भारतीयों का असली घी। कुछ सालों पहले तक हम सभी के घरों में ये पैकेट जरूर देखने के लिए मिल जाता था। चाहे पूड़ी कचौड़ी बनानी हो या फिर मीठे पकवान, अगर डालडा घी में ना बने तो स्वाद ही नहीं आता था। लेकिन हम सब इंडियंस का ये पसंदीदा डालडा घी आखिरकार गायब कहाँ हो गया? या लोगों ने इसे इस वजह से खाना बंद कर दिया कि इसमें जानवर की चर्बी का यूज होता है? आज की वीडियो में हम इस सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इस ब्रांड की शुरुआत 94 साल पहले 1930 में हुई थी, जिस टाइम पे नीदरलैंड की एक कंपनी डाडा भारत में देसी घी के सस्ते ऑल्टरनेटिव के यूज में वनस्पति घी बेचा करती थी। और ये सिर्फ नवाबों और शाही खानदानों की रसोई का शान हुआ करता था। ऐसे में घी ने जो अमीरी और गरीबी के बीच में गैप क्रिएट कर दिया था, उसे भरने के लिए वनस्पति घी की जरूरत महसूस होने लगी। इस तरीके से डाडा एंड कंपनी का ये हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति घी काम में आया, जिसे डाडा वनस्पति घी के नाम से बेचा जाता था। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने वनस्पति घी तो सुना है, लेकिन ये हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति घी क्या होता है? ये एक मेथड है जिसमें किसी भी कुकिंग ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करके घी बनाया जाता है। और एक टाइम पे हम सभी का पसंदीदा डालडा घी भी इसी तरीके से बनाया जाता था। और इधर एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चर कंपनी लीवर ब्रदर्स, जिसे हम आज यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, उसकी नजर डालडा के वनस्पति घी पर पड़ी। और इस समय तक ये लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हाइट तक पहुंच गए थे और यूरोप के अंदर फूड प्रोडक्ट बिजनेस में भी एंटर कर चुके थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि इंडिया में वनस्पति घी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट नजर आ रही थी। और इन्हीं सब चीजों के चलते लीवर ब्रदर्स ने डाडा एंड कंपनी से वनस्पति घी बनाने के राइट्स खरीद लिए थे। लेकिन डाडा एंड कंपनी की एक शर्त यह थी, और आगे भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग उनके सेम नेम डाडा से ही हो। लेकिन लीवर ब्रदर्स भी अपने नाम को इस वनस्पति घी से जोड़ना चाहते थे, इसलिए वो इस एग्रीमेंट से डिसएग्री कर देते हैं। आखिरकार बीच का समाधान ये निकल के आता है, डालडा के नाम के बीच में लीवर ब्रदर्स का एल डाल दिया जाए, जिससे उसका नाम डालडा पड़ गया। और इसके राइट खरीदने के बाद से वनस्पति घी बनाने की तैयारी शुरू हो गई, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई और शिवड़ी में एक फैक्ट्री सेटअप की गई। वनस्पति घी बनाने के लिए बहुत से लोगों को हायर किया गया, मशीनरीज बनाएगी और कई सारे पड़ाव को पार करके आखिरकार 1937 में डालडा को लॉन्च कर दिया। और ये देसी घी का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव तो था ही, और इसकी मार्केट में भी बहुत अच्छी खासी डिमांड आ रही थी। और ऐसे में डालडा को पहचान बनाने में ज्यादा समय तो लगना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस वनस्पति घी में बहुत अजीब सी स्मेल आती थी, जिसे इंडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए स्वाद और महक के सामने डालडा वनस्पति घी को खड़े करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। डालडा को मार्केट में लॉन्च हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक डालडा ने कुछ भी अच्छी सक्सेस मार्केट में नहीं करी थी। और कंपनी भी परेशान थी कि वो आखिरकार ऐसा क्या करे जिससे उनका डालडा की एक अच्छी हाइट पकड़ ले और मार्केट में स्टैंड कर जाए। और यहीं पे एंट्री होती है हमारी, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसका नाम था लिंटास, जो कि अपनी शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी के नाम से आज भी जाना जाता है। लिंटास में काम करने वाले हार्ले डनकन ने डालडा के एड कैंपेन का चार्ज संभाला। उन्होंने 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च किया। और ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसे सिनेमाघर में मूवी स्टार्ट होने से पहले बीच के एड्स में दिखाया जाता था। इसके अलावा लाखों की संख्या में पैम्पलेट्स बांटे गए, न्यूज़पेपर और मैगजीन में एड्स प्रिंट करवाए गए कि जो माँ अपने बच्चों की केयर करती है वो डालडा घी का इस्तेमाल करती है। और इसी के साथ कंपनी ने डालडा की कुक बुक भी निकाली, जिसमें से भारत की महिलाएं अलग अलग तरह की रेसिपी सीखती थी और अच्छे अच्छे पकवान घर में बनाती थी, जिससे डालडा का साथ में प्रमोशन भी हो जाता था। और अब इतने सारे प्रमोशन के तरीके अपनाने के बाद, लेकिन अब उन लोगों का क्या जो ना ही सिनेमाघर में जाते थे और ना ही पढ़ना लिखना जानते थे? इसके लिए लिंटास ने काफी कमाल का आइडिया निकाला, जिसके लिए वो डालडा की एक टिन शेप की वैन को सड़कों पर घुमाने लगे ताकि वो लोगों का अटेंशन हासिल कर सके। और डालडा की मार्केटिंग टीम ने जगह जगह पर स्टोर्स लगवाने शुरू कर दिए, जहां पर वो अपने वनस्पति घी का प्रमोशन लोअर मिडिल क्लास करवाते थे। और इस डालडा वनस्पति घी के फूड्स को भी लोगों को टेस्ट करवा पाते थे। और इतने करीब से डालडा को जानने के बाद से लोगों के मन में डालडा के प्रति विश्वास बनना शुरू हो गया। साथ ही पीले रंग के डिब्बे पे बने हुए पाम के फोटो ने लोगों के बच्चे कुछ डाउट्स भी क्लियर कर दिए, जिसके लिए लोग धीरे धीरे देसी घी के इस सस्ते ऑल्टरनेटिव का यूज करना शुरू कर देते हैं। और डालडा की मार्केट एक्सपेंड होती चली गई और कंपनी ने कस्टमर्स की हर तरह की नीड को फुलफिल करने के लिए नई तरह की स्ट्रेटजी बनाई, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग साइज के डालडा के पैकेट्स मार्केट में उतारने शुरू कर दिए। लीवर ब्रदर्स के पास पहले से एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो था ही, जिसका यूज करके उन्होंने डालडा को देश के हर कोने में पहुंचा दिया। इन सब तरीकों के चलते ही डालडा ने मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना ली थी। डालडा की कीमत देसी घी के मुकाबले काफी कम थी, इसलिए गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए डालडा घी खरीदना कम खर्चीला होता था। और इसे कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा था, जिससे लोगों को लगने लग गया था कि टेस्ट के साथ साथ ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है।
1940s और 1950s में दूध की कमी के चलते भी सरकार ने वनस्पति घी को काफी ज्यादा प्रमोट किया, जिससे डालडा की राह और भी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। शुरुआत के 40 सालों में मार्केट में डालडा के सामने कोई और ब्रांड था ही नहीं। इंडिया के साथ साथ डालडा की पॉपुलैरिटी एशिया के कई सारी और कंट्रीज में देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अब कुछ पिछले सालों में हमने देखा है कि मार्केट में डालडा घी की डिमांड बहुत ज्यादा कम होती जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में डालडा का आज भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत में ऐसा क्या हुआ कि डालडा की पॉपुलैरिटी मार्केट में कम होती जा रही है। आजादी के बाद से ही डालडा के नक्शे कदम पर चलते हुए कई सारे मल्टी ब्रांड्स ने मार्केट में एंट्री ले ली, जैसे कि गंगा, रथ, जैमिनी, सुहाना। और मार्केट में बढ़ते कंपटीशन की वजह से डालडा का मार्केट शेयर काफी ज्यादा कम हो गया। लेकिन ये काफी ज्यादा पुरानी और पावरफुल और पैसे वाली कंपनी बन चुकी थी, तो कंपटीशन से आगे निकलना इसके लिए कोई भी मुश्किल बात थी नहीं। डालडा के सामने सबसे बड़ा कंपटीशन ये था कि हमारे सामने उठ रही आवाज को शांत कैसे किया जाए। 1950s के एंड में आते आते डालडा एक बहुत बड़े विवाद में फंस गया था। असल में इस दौरान डालडा को बैन करने की मांग उठने लगी थी। बात यहां तक बढ़ गई कि ये मुद्दा सांसद तक पहुंच गया और लोग इसे विलायती घी और असली घी का नकली रूप कहा करते थे। और विरोध इतना बढ़ गया कि लोग शादी ब्याह में खाना खाने से भी मना करने लगे थे, कहीं वो खाना डालडा घी में तो नहीं बना। डालडा को लेके एक अजीब तरह की हेट फैलनी स्टार्ट हो गई। लोग इसे मिलावटी और सेहत के लिए हानिकारक मानने लगे थे। उस टाइम के लोकसभा मेंबर ठाकुर दास भार्गवा ने एक बिल पेश किया कि सरकार को वनस्पति घी का उत्पादन और बिक्री देश में बंद कर देना चाहिए। मोस्टली लोग इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन जब भी इसे पास नहीं किया गया। और इसका पहला रीजन था कि देश में उस टाइम पे दूध की भारी कमी थी, और दूसरा ये कि देश में हर आदमी देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐसे में डालडा को बैन करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। और इसके अलावा डालडा को बैन ना करने का एक बड़ा रीजन था एम्प्लॉयमेंट। भारत अभी अभी आजाद हुआ था और खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बेरोजगारी चरम पर थी और सरकार के ऊपर नौकरी देने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अगर ऐसे में वो वनस्पति घी के उत्पादन और बिक्री को बैन कर देते तो हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते, क्योंकि उस समय तक देश में वनस्पति घी के 43 कारखाने थे, द्वारा 20,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा रहा था। और उन सब लोगों को बेरोजगार करना देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता था। इस विवाद को लेकर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक सर्वे करवाया कि इस पूरे मामले पर जनता की भी राय ली जा सके, लेकिन इससे भी कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकला। और विवादों के बीच में ही सही, लेकिन डालडा देश में बिकता रहा। लेकिन फिर आगे चलकर 1990 के दशक में एक बार फिर से डालडा के खिलाफ आवाज उठी, और इस बार इसका एक रीजन था एक रिसर्च जो कि ह्यूमन बॉडी के ट्रांस फैट पर की गई थी। और कमाल की बात तो यह है कि इस रिसर्च के लिए खुद यूनिलीवर ने फंडिंग की थी, जो कि बाद में जाकर उसी के गले की हड्डी बन गई। और इस रिसर्च से पता चला कि ट्रांस फैट से हमारी सेहत पे कितना बुरा फर्क पड़ता है। ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिससे दिल की बीमारियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत सारे हार्ट अटैक्स भी लोगों को आते हैं। और ये ट्रांस फैट्स कुछ नेचुरल फैट्स में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। लेकिन जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि डालडा वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की टेक्निक को यूज किया करते थे, इसलिए उसमें ट्रांस फैट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता था। इसी को देखते हुए यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रेगुलेशन बना दिया कि कंपनी अपने फूड प्रोडक्ट पे लेबल करे कि उसमें कितना ट्रांस फैट है। और इन सब चीज के बाद से यूएस में वनस्पति घी का इस्तेमाल काफी ज्यादा कम हो गया और कई सारे देशों ने तो इसे बैन भी कर दिया। और इधर इंडिया में भी इस रिसर्च के बाद से इंडिया में लोग काफी ज्यादा जागरूक होने लगे और डालडा का काफी कम इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इन सब चीज से भी डालडा को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अफवाहों ने पहुंचाया। असल में 1990s के दौरान डालडा पे इल्जाम भी लगने लगा में जानवरों का फैट मिलाया जाता है। अब वनस्पति घी तो हमारे देश में काफी समय से विवाद का विषय था, रह रहकर उठती आ रही थी, और ऐसे में इस अफवाह को उन्हें सच मानने में ज्यादा समय नहीं लगाया। और भारत में एक काफी बड़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, और जब उन्होंने ये बात सुनी कि इसमें जानवर की चर्बी मिलाई जा सकती है, तो उनसे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और जो लोग वेजिटेरियन नहीं भी थे, उनके भी मन में शंका आने लगी, पता नहीं इसमें किस जानवर का फैट मिला होगा। इसलिए लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा कम कर दिया। आखिरकार कंपनी ने लोगों की रसोइयों तक भी पहुंचने का खूब ज्यादा प्रयास किया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस समय तक मार्केट में बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल ब्रांड्स भी मार्केट में आ चुके थे, वनस्पति घी के मुकाबले ज्यादा हेल्दी थे। ऐसे में लोगों का रुझान इस नई ऑयल की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा, और धीरे धीरे डालडा उनकी ग्रोसरी लिस्ट से हमेशा के लिए बाहर हो गया। डालडा ने अपनी वापसी की भरपूर कोशिश करी, लेकिन वो हर बार फेल ही हुए, और आखिरकार इसे तंग आकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इसे एक अमेरिकन फूड कंपनी बंच को बेच दिया। इस तरीके से डालडा, जिसका एक टाइम पे इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा मोनोपोली हुआ करता था,
वो अपने विवादों और नए कॉम्पिटिटर्स के सामने नहीं टिक सका और मार्केट से ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ही गायब हो गया। और इसी तरह इंडिया में मौजूद वनस्पति घी के बाकी ब्रांड्स के लिए भी नए नए ऑयल ब्रांड्स के सामने सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। कुछ ब्रांड्स इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मर्ज हो गए और कुछ को इंडियन कंपनीज जैसे कि अडानी विल्मर ने एक्वायर कर लिया। और अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो बंज ने इस डालडा ब्रांड को खड़े करने की दोबारा से पूरी जी जान लगा दी है। कंपनी ने 2007 में पहली बार ही वेजिटेबल ऑयल की काफी ज्यादा टाइप्स लॉन्च की थी, हस्बैंड्स चॉइस की टैगलाइन के साथ पेश किया गया। और कंपनी को जल्दी रियलाइज हो गया कि उनकी ये टैगलाइन ज्यादा काम नहीं कर रही है और ना ही वो मार्केट तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। इसलिए 2013 में बंज ने डब्बा खाली पेट फुल नाम की एक और टैगलाइन के साथ डालडा को लॉन्च किया। क्योंकि माँ हमेशा जानती है कि जब डालडा रिफाइंड ऑयल के साथ खाना बने इतना स्वादिष्ट बने कि हर रोज डब्बा खाली पेट फुल। डब्बा खाली पेट फुल, डब्बा खाली पेट फुल। डालडा रिफाइंड ऑयल। कई तरह के कैंपेन्स लॉन्च किए जिसका असर ये हुआ कि डालडा के एडिबल ऑयल ने काफी सारे घरों में अपनी जगह बना ली है। लेकिन डालडा वनस्पति घी का क्या हुआ? अब बात तो यह है कि डालडा का वनस्पति घी भी समय की मार को देखते हुए काफी ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि अब आप उसके डब्बे के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं, ट्रांस फैट फ्री। जब खाना बने नए ट्रांस फैट फ्री डालडा वनस्पति के साथ। नया डालडा वनस्पति है ट्रांस फैट फ्री, यानी खाना बने स्वाद में बेहतर और सेहत में रिफाइंड ऑयल के बराबर। तो हुआ ना, सेहत में वाह, स्वाद में मुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रांस फैट फ्री हुआ कैसे? असल में इसे बनाने के लिए हाइड्रोजिनेशन नहीं बल्कि एक नई टेक्निक का यूज किया जा रहा है जिसे इंडस्ट्रियलिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस जिसमें वनस्पति घी को बनाने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि शुद्ध देसी घी का अल्टरनेटिव डालडा जिसपे अनहेल्दी का टैग लगा हुआ था वो पहले जैसा हानिकारक नहीं रहा। लेकिन अब भी काफी लोग इस बात से अनजान हैं और डालडा को पहले की तरह ही अनहेल्दी मानते हैं। और यही वजह है कि इंडियन मार्केट अब वनस्पति घी को दोबारा अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सो यही थी पूरी कहानी डालडा की, कैसे उसने सबसे पहले इंडियन मार्केट में इतना बड़ा राज किया, फिर उसका डाउनफॉल आया और अब वो धीरे धीरे सर्वाइव कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। धन्यवाद।